मंत्री के बेटे को लात मारेगी? अरे चेहरा तेरा और गुलबदी मेरा ही नाम कल्पना है और आज मैं इस दुनिया में अकेली हूँ। न मेरी माई, न मेरे बाबूजी और न मेरा कोई भाई। मैं इस दुनिया में अनाथ रहती हूँ। मेरी आगे पीछे मेरा देखभाल करने वाला कोई नहीं है। ना जाने मैंने भगवान का क्या बिगाड़ा था जो भगवान ने मुझसे मेरी माँ और बाबूजी को छीन लिया। ये भगवान, अरे मेरे माँ बाबूजी को तो छीन ले आए, अब मेरी भी तो जान ले ली। मैं इस दुनिया में जीना नहीं चाहती हूँ। हेलो और आगा श्रीमान हमारे हरिश्चंद्र भैया जी यहीं के रहने वाले हैं। उनकी ओर से 11 रुपए आराम महान दया होगी। अरे ये मेरे भगवान, हर बना के क्यों बिगाड़ा रे, और बिगाड़ा रे नसीबा
आगा श्रीमान मोती भैया बड़े गांव से, उनकी ओर से 11 रुपए आराम महान दया होगी। और देखिए आवश्यक सूचना, हमारे घर मालिक साहब जहाँ कहीं भी हो आकर के हमारे नौटंकी मालिक से मिलने महान दया होगी। इधर आ लड़की। साहब जी, क्या नाम है तेरा? मेरा नाम कल्पना है। तू रो क्यों रही है? क्या कर सकती हूँ? कौन सी परेशानी है तुझे? अरे क्या है मेरे पास? अरे जिसके पास उसके माता पिता और उसके आगे पीछे कोई ना हो तो रोने के सिवा वो क्या कर सकती है? बहुत कम की बारी है। तेरे कोई नहीं है? कोई नहीं। मुझे जानती है मैं कौन हूँ? नहीं जानती? तू मुझे नहीं जानती कि मैं कौन हूँ? नहीं साहब। नहीं जानती होगी। यहाँ के मंत्री को तो जानती होगी कि ये छत, ये विधानसभा का मंत्री कौन है? जानती है? मैं उसी मंत्री की औलाद हूँ। क्या है? मेरा नाम योगेंद्र सिंह है। योगेंद्र सिंह? और तुम गरीब हो। तुम गरीबों ने मेरे बाप को एक एक वोट देके इस विधानसभा का मंत्री बनाया है। और मैं उसी की औलाद हूँ। और आज तू तड़प तड़प के इस बस्ती में रो रही है। क्या करूं साहब? तेरी फरियाद कोई सुनने वाला नहीं है। कोई सुनने वाले नहीं है। घबरा मत। हालो और आ गए श्रीमान हमारे गोविंद भैया बड़े गांव मछरिया से, उनकी ओर से इस लड़की को 10 रुपए स्पेशल दे रहा है महान दया। साहब तू घबरा मत। हमारे पिताश्री यहाँ के मंत्री हैं। तुम लोगों ने एक एक वोट देके जिताया है तो हम तुम्हारे दुख दर्द के साथी हैं। लेकिन साहब मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। बोल। सुनो क्या पूछना चाहती हूँ। अरे मेरे द्वारे था साहब जी, अरे मेरे द्वारे साहब क्यों आना हुआ है? द्वार साहब क्यों आना हुआ है? और मेरे द्वार साहब क्यों आना हुआ है? यहाँ तक हुआ कष्ट उठाना हुआ। आ गए श्रीमान मोतीलाल भैया ग्राम बड़े गांव मछरिया से 11 रुपए दे रहे हैं इस लड़की को स्पेशल महान दया हो। मैं तेरे घर नहीं आया। क्या? मैं जा रहा था, तेरी आवाज सुन के आ गया। तेरी ये दर्द भरी आवाज मुझसे रहा रह नहीं गया। इस वजह में तेरे मकाम तक आ गया। हेलो आ गए श्रीमान राजपाल भैया बड़े गांव मछरिया से, उनकी ओर से 11 रुपए आराम महान दया हो। तेरी फरियाद, तेरी मदद करने आ गया हूँ। क्या? राजू ला ला, ये गरीब है, परेशान है, यतीम है, ये ले पकड़। ये लेना। अरे मैं तुझे दे रहा हूँ। मैं मंत्री की औलाद हूँ। मैं तेरी मदद कितना पैसा तुझे चाहिए? ऐसी गट्टी और भी दूंगा। साहब मेरे पास न मेरे माए और न मेरे बाबूजी हैं, तो इन पैसों का भी क्या करोगी? अरे तू ये मत सोच कि आज पैसा योगेंद्र सिंह दे रहा है और कल आकर ये पैसे तुझसे मांगे। ऐसा मैं कभी नहीं करूंगा। ये साहब मैं कहाँ से लाऊंगी? अगर आपने पैसे तू सब ले ले, ऐश कर, कुछ भी खरीद, लेकिन मेरी एक बात मान जा। क्या कहना चाहते हो? कह दो। कह दीजिए। पूरा तो नहीं मानेगी? नहीं साहब। साहब जी और चमक रहा अरे चेहरा तेरा और
गुल बदीनी जी का कहे रहे सोचो जरा और साहब जी क्या कह रहे और सोचो जरा ये पैसा ले जाइए मुझे और अकली तेरी क्या भस्ती हुई ऐ लड़की नादा बुझा दे और जिया की तय तो माने शर्म तुझे आई नहीं और कहते ऐसी तुझे आई नहीं और कहते ऐसी बात और पास मेरे आना नहीं और नहीं मारो मुंह में अरे योगेश सिंह अरे इसीलिए तेरे पिताजी को तू मेरे लात मारेगी तेरी ये औकात मंत्री के बेटे को लात मारेगी अरे तुम मंत्री हो तो क्या हुआ अरे क्या इसलिए ये हम जैसे गरीब लोग तुम्हें वोट दे देकर मंत्री बनाए देखने वाले क्या मैं कौन गलत कर रहा हूँ का यार अरे बोलो ना कुछ गलत कर रहा हूँ का ओए क्या वालो चुपचाप जैसे बैठे वैसे बैठे रहना अब कोई बोलना भी नहीं गांव में रहना मुहाल कर दूंगा तो साहेब आपकी पंचवार्षिक जिता दी नहीं अगले पंचवार्षिक में लात का जूता क्या नाम है तेरा मेरा नाम कल्पना है कल्पना मान जाएगी तो तेरी भलाई है कभी नहीं मानोगी मेरी प्यास को ऐश करेगी वरना मेरा नाम युगंधर सिंह है मैं तेरी जिंदगी को बर्बाद और तबाह कर दूंगा के लिए अरे मैं ऐसे ही सताई हुई हूँ और एक सताई हुई को अब क्यों सता रही हूँ नहीं मानेगी कभी नहीं मानोगी एक बार आजा मेरी जान कभी नहीं ए हो और तेरे नथुनी और तेरी नथुनी और तेरी नथुनी में डला दे मूंगा चार अरे मिलई ले नैना जान देख
सोने की नथुनी मूंगा लग है चार। तो जयमाल और सोने की नथुनी मूंगा लग है रानी जापा करते हमसे प्यार, रानी जापा करते हमसे प्यार मिलते अरे तो मंत्री का बेटा है तो दे दे इतना घमंड हराम जादी। अरे चोर जैसे हुआ रावण का ये घमंड, चोर जैसे अरे चोर जैसे हुआ रावण का है घमंड। अरे पापी तेरा भी अब चोरी हो जाएगा जैसे भस्मासुर को किया और जैसे शिव ने भस्म, और पापी तो भी यहाँ भस्म हो जाएगा। रहो पर माने नहीं और ऐ घमंड चखा दूंगा हद की मजा, सारी चमड़ी खुरची अरे करके रख तू अभी और है कड़ी सब भुला दू। अरे करके राख दो अभी और है कड़ी सब भुला दो। हेलो और आगा श्रीमान हमारे बबलू भैया ग्राम हैबतपुर से, बबलू भैया हैबतपुर से 11 रुपया दे रहा है। कहा ते मंत्री के बेटवा हो हुने गुंडाई करे हियर करे तो जूता चली है। गवलू अरे मैं आपके सामने ताली बजाने वालों हाथ काट डालूंगा समझ लेना। के लिए मुझे कोई बचा लीजिए, अरे इस जालिम से मुझे कोई बचा लीजिए ना। बुला बुला कौन आएगा? ये गांव वाले आएंगे कोई आएंगे कोई? अरे मैं मंत्री की औलाद हूँ, मेरी दहशत में ये कोई नहीं आएंगे। अरे और ना ना तो तेरा भगवान आएगा। राम दादी तो सिर्फ मंत्री की औलाद है और मंत्री भगवान से बड़ा नहीं होता है। भगवान क्या है और क्या नहीं ये युगंधर सिंह कुछ नहीं जानता। युगंधर सिंह तेरे जवानी का प्यासा है और अपनी प्यास मिटा के ही जाएगा। दूर हर जब है ऐसे करते हुए सर में आई नहीं। एक मासूम को सताते हुए सर में आए और कौन है आके जो हो गया बेखड़ा, नाम तूने हमारा क्या जाना नहीं, नाम युगेंद्र सिंह अबे मेरा जान ले, हैसियत तूने मेरी क्या समझी। से कुत्ते
संसार में। अब तुम्हारा तूने और ये ऐसा किया, तुझको जिंदा न तो जानना चाहता है कि मेरा नाम क्या है? मेरा नाम शेखर है। शेखर? हाँ। तू मुझे पहचानता है? कौन पहचानता है? तो कौन है? मैं यहाँ के मंत्री महोदय का इकलौती संतान युगंधर सिंह नाम है मेरा। पहचान, पहचान, मैं युगंधर सिंह हूँ और तू इस विधानसभा का एक मामूली किसान है। उससे गलती हो गई, मैं नहीं जान पाया आपको। पर आपको शायद मालूम होना चाहिए, एक गरीब घर की बेटी है, इसके कोई नहीं है, इसको काहे को सता रहे हो? अरे सताना है? गाँव वाला ये सताना है? अरे मैं तो इसका नसीब खोल रहा था, मैं तो इसे मालो जर दे रहा था। सिर्फ 5 मिनट की तो बात थी और तू इसका मतलब भी है कि तू मंत्री का बेटा है, मंत्री का बेटा है। तेरे बाप ने गरीबों से हाथ जोड़कर भीख मांगा था। हाँ, एक गरीब लोग ने तेरे बाप को वोट दिया है। तो क्या और दिया है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। यही गरीब लोग तेरे बाप को जिताया है। अरे गरीब की बुदार लगा रखी है। अरे गरीब की हड्डी तो हमेशा दौलत वालों के सामने झुकी रहती है और गरीब तो दौलत वालों के लिए एंजॉय करने के लिए है। तू मेरे काम में दखल अगर दोबारा तूने हाथ लगाया तो साले में तेरा हाथ तो डालूंगा। हाथ काट डालूंगा, याद रख लेना। शेखर, आज तो जा रहा हूं मगर याद रख लेना मेरा नाम युगंधर सिंह है। अगर तुझे जिल्लत की जिंदगी ना जिलाया तो मेरा भी नाम युगंधर सिंह है। अरे चलो नहीं पहले जाइयो चल। हेलो कद कहूँ रहे है ना? ओ भैया यहू रहा ना? ये बताओ मैं कुछ की है उल्टा सीध? करे तो नहीं की है। पूछ लो लड़की से, मैं हाथ तक नहीं लगा। पूछो भैया। ए भैया तुम्हारे रच पाहिनी है क्या? एकदम तुम्हारे शकल में मोर पाहिनी है। आज कसम से मौका पाहिनी की याद आवर रही तब याद तोरे लगाया। क्या अपनी बहन के साथ तुम इससे मेरे छेड़छाड़ करते हो? बताने क्यों नहीं किया तुम? भैया इसने मुझसे बहुत बदतमीजी किया है। देख ले। हाँ यह सर बदतमीजी हटो तुम। कबे रुक जा, मैं किया सुन ले सारे हिया आओ, एक ही आओ। देखो मैं बदतमीजी की है हूँ, मैं माफी मांग जात भला भी मांग लो। मैं बदतमीजी की है। सारे का करे सुन ले, गोड़वा देखात नहीं ना मोजा पहने ही ना, तो सारे एकदम तारे से झांका था। एका कहते हो तही से खोल ले। एक आओ बेटी का खोल ले। देखो ए तरह मांगियो, अगर मैं गलती की है हो हाँ हाँ। और आगे श्रीमान हमारे बबलू भैया ग्राम हैबतपुर से, बबलू भैया ग्राम हैबतपुर से ये 11 रुपए हमारे लिए दे रहे हैं। कहते भैया अगर तमाशा न जमी तो 2000 काट ले बे, मगर भैया हमाओ का ही थी, मगर तुम शांति बना के तमाशा देखो फिर सवेरे बताए। हाँ आओ नाम क्या है मुझे, आओ नाम क्या है मुझे और बता दीजिए।
रहने वाली कहाँ के, और रहने वाली कहाँ के, और बता दीजिए। आगे श्रीमान हमारे मोतीलाल भैया ग्राम सभा बड़े गांव से, उनकी ओर से 11 रुपए आ रहा। कहते हैं लड़की पे जुल्म मत ढाओ। और उन्हीं के साथ साथ आ गए श्रीमान हमारे हरिचंद भैया जी, इसी गांव के रहने वाले हैं। उनकी ओर से 11 रुपए आ रहा है। कहते मातरे के बेटवा होइयो तो सारा तुमको हम पिलबो कर रहा। अरे नाम है कल्पना मेरा, हाँ भैया जी। अरे कल्पना नाम मेरा, अरे बताते तुम्हें कल्पना नाम मेरा। कल्पना नाम मेरा, अरे बताते तुम्हें, अरे इसी नगर की रहने वाली, अरे बताते तुम्हें। इसका मतलब तुम्हारा नाम कल्पना है। हाँ, और मैं इसी गांव की रहने वाली हूँ। और तुम इसी नगर की रहने वाली हो। हाँ, और मैं बहुत दुख की मारी हूँ, बहुत गम की सताई हूँ। आज मेरे पास मेरी मदद करने वाला कोई नहीं, न मेरी माई, न मेरे बाबूजी, न मेरा कोई भाई है, न मेरी कोई। इसका मतलब तुम्हारे कोई नहीं है, कोई नहीं। तुम्हारे परिवार में कोई नहीं है, तुम्हारे माता पिता। नहीं भैया, मैं इस दुनिया में अनाथ घूम रही हूँ, बेसहारा हूँ। कल्पना, हम जानते हैं तुमने सारी बातें बताया, पर मैं क्या कर सकता हूँ। मैं भी गरीब घर का एक लड़का हूँ, मैं तुम्हारा मदद ही नहीं कर सकता। और ये भी है, मैं तुम्हारी आवाज सुना और दौड़ा चला आया। क्या हाँ। भैया, आप बहुत ही महान हैं। अगर आज आप सही समय पर नहीं आ जाते तो यार हम ज्यादा मुझे किसी काम के नहीं छोड़ता, और इस दुनिया में मुझे दिखाने के काबिल नहीं छोड़ता। और अगर श्रीमान मोतीलाल भैया ग्राम सभा बड़े गांव मछरिया से इनको कद करते हुए फिर 11 रुपए दे रहे हैं। महान दया होगी। लेकिन भैया, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। क्या बात है, बोलो। आपका नाम क्या है? मेरा नाम जानना चाहती हो? हाँ। मेरा नाम शेखर है। क्या? हाँ। सच में आप इंसान के रूप में भगवान हैं? और रही बात, हमारी शादी हो चुकी है। क्या? हाँ। आपकी शादी हो चुकी है? हाँ। और हमारे पास एक बेटा है जिसका नाम रवि है। हमारा बेटा इलाहाबाद में पढ़ाई कर रहा है। हाँ। ये तो बहुत अच्छी बात है साहब। क्या बात है, बोलो। भैया, इस दुनिया में मेरी कोई मदद नहीं करता है। अब तो मैं यही सोचती हूँ कि भगवान मेरी जान ले ले। अब मैं इस दुनिया में जीना नहीं चाहती हूँ। बेटी, आप चिंता बिल्कुल मत करें।